नमस्कार दोस्तों, दिव्य मार्गदर्शन पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं जो बिहार एसएससी की नई भर्ती के बारे में है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत में मैं एग्ज़ाम क्रैक करने का बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये कुल पोस्ट जो बिहार एसएससी का 10+2 लेवल पे आया हुआ है, इसका कुल पोस्ट 11,098 है। बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है, जिसमें आपके पोस्ट होंगे एलडीसी के, डीईओ के, क्लर्क और असिस्टेंट के पोस्ट हैं। अगर सिलेबस, एज लिमिट और सैलरी और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आइए हम लोग नोटिफिकेशन पे चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसका विज्ञापन संख्या 2/2023। इसका ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है प्रारंभ होने की, ये 27/9/2023 से शुरू हो गया है। अभी 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा, 27/9 से शुरू है। और इसमें काफ़ी 1 महीने, लगभग 1.5 महीने आपको समय मिल रहा है फॉर्म भरने का, यानी 11 नवंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। अंतिम डेट 11 नवंबर को है। और इसमें लगभग 22 तरह के पद हैं, पोस्ट हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और सिर्फ 10+2 और कुछ में हिंदी और इंग्लिश का टंकर यानी कि टाइपिंग मांगा गया है, जो अनिवार्य है। तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे पोस्ट, कितने तरह के अलग अलग पोस्ट हैं। ये लगभग 22 तरह के पोस्ट हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 22 तरह के पोस्ट हैं और टोटल वैकेंसी 11,098। 223 ये वैकेंसी जो है ये फ्रीडम फाइटर के बच्चों के, उनके बच्चों के लिए है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन, जो आप एज रिलैक्सेशन देख रहे हैं, एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। आइए बात करते हैं अब इसमें, इस वीडियो में एज की। तो एज सभी के लिए 18, न्यूनतम 18 वर्ष आपको एज का जो कैलकुलेशन शुरू किया जा रहा है, ये अगस्त महीने से 1 अगस्त 2023 के आधार मानी जाएगी आपकी। और इसमें न्यूनतम उम्र 18 साल मांगी गई है। जो 18 साल जिनका भी 1/8/2023 को हो जा रहा है, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, 10+2 जिन्होंने कर रखा है। अंतिम एज इसमें आरक्षित वर्ग पुरुष के लिए है 37, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए है 40, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला हो उनके लिए 40, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 रखा हुआ है। अब इसमें हम बात करते हैं आगे अनिवार्य परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा शुल्क यानी कि प्रीलिम्स के लिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये रखा गया है। वही अनुसूचित जाति जनजाति, बिहार के अस्थायी जो निवासी है, उनके लिए 135 रुपये रखा गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। वही सभी श्रेणी में महिलाओं के लिए जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, उनके लिए 135 रुपये मात्र उनका फ़ी लग रहा है फॉर्म भरने का। बिहार से बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं, महिला हो या पुरुष हो, उनको 500 वो अनरिजर्व में आएंगे और उनको 540 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। अब आइए बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का तारीख, जो आपको मैंने बता दिया। और परीक्षा जो है उसकी प्राकृतिक हम देख लेते हैं। प्राकृतिक जो इसका पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है। इसमें बताया गया है कि 40,000 से अधिक अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो मेंस परीक्षा ली जाएगी, है ना। यानी परीक्षा की जो पाली है 2 चरणों में ली जाएगी, एक प्री और एक मेंस। एक हो जाएगा आपका प्री और एक मेंस परीक्षा लिया जाएगा। तो आपको मालूम ही है 11,000 पोस्ट है और इसमें लगभग 8 लाख से 10 लाख के बीच बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो 40,000 तो कब का पार हो जाएगा। तो निश्चित है कि इसमें 2 पाली में दो परीक्षा का 2 लेवल होगा, एक प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा। तो आगे बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस इसमें ये देखिए, इसमें 5 गुना जो प्री में होगा, प्री से मेंस का सिलेक्शन जो होगा मेंस के लिए, उसमें 5 गुना रखा जाएगा। संख्या अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा।
मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। आप मान के चलिए कि सेम इसी तरह का सिलेबस रहेगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। आप प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र सामान्य विज्ञान होगा जिसके लिए विषय होंगे, इसको 3 खंड में बांटा गया है। खंड क सामान्य अध्ययन, खंड ख सामान्य विज्ञान एवं गणित, और खंड ग में रखा गया है मानसिक क्षमता ज्ञान यानी कि रीजनिंग। आप बात कर लेते हैं इसके सिलेबस में। ये टोटल जो प्रश्न होंगे वो 150 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और एक गलत प्रश्न होने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी आपकी। 4 सही उत्तर होंगे और 1 गलत हो गया तो एक आपका कट जाएगा। 4 गलत के लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा, 1 सही में से काट लिया जाएगा। इसकी परीक्षा का जो टाइम होगा, ये परीक्षा अवधि 2 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी समय आपको मिल रहा है और आप हिंदी और इंग्लिश माध्यम किसी माध्यम में भी दे सकते हैं। हाँ, इसमें सिलेबस में इंग्लिश नहीं दिया गया है, इंग्लिश या हिंदी नहीं दिया गया है। सिर्फ सिलेबस में आपको सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के होंगे। सामान्य विज्ञान और गणित, इसमें देखिए 2 चीज़ है। एक तो सामान्य विज्ञान यानी कि आपका साइंस आपका 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे, तो 25 क्वेश्चन साइंस के और सामान्य अध्ययन के 50, ये हो गए टोटल 75 क्वेश्चन, यानी 75 क्वेश्चन सिर्फ जीके जीएस के आ रहे हैं। और इसमें गणित के क्वेश्चन आपको 25 होंगे गणित के क्वेश्चन, और ये 50 नंबर का 50 क्वेश्चन यानी कि 200 नंबर का 50 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा जीके जीएस का है, उसके बाद रीजनिंग का है और उसके बाद मैथ का है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको मैथ और रीजनिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको क्योंकि इसमें आपकी एक्यूरेसी जितना होगी उतना आपको पता लग जाएगा कि हाँ इतना मेरा क्वेश्चन सही है और मेरा सिलेक्शन अब हो जाएगा। तो इस लिहाज से आपको तैयारी करनी है कि आपको रीजनिंग और मैथ ये आपका बहुत परफेक्ट हो, और साथ साथ आपको करंट साइंस में 25 नंबर आपका आ सकता है। 25 में से लगभग 20 क्वेश्चन तो आप सही कर ही सकते हैं, और उसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस में आप इसमें 40-30 कर सकते हैं आसानी से। अब देख लेते हैं इसमें सिलेबस डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आप सिलेबस पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन भी आ गया है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें पिन कर दूंगा नीचे। यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है सामान्य अध्ययन, ये सब पढ़ सकते हैं आप, जांच की जाएगी। इसमें नॉर्मली सिलेबस है, सभी सब्जेक्ट से बताया गया है। बिहार, भारत और उनके पड़ोसी देशों के संबंध के बारे में भी पूछे जा सकते हैं, यानी करंट अफेयर से करके। समसामयिकी में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा और खेल परिदृश्य से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये करंट अफेयर। भारत और उनके पड़ोसी, इतिहास, उनके इतिहास, भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल और परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब इसके सिलेबस हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। सामान्य विज्ञान और गणित मैट्रिक स्तर के होंगे, मैट्रिक स्तर के विज्ञान भी होंगे, साइंस भी होंगे और मैथमेटिक्स भी होंगे। वही सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, ये जैसे कि सब में साइंस में होता है। और रीजनिंग में भी इसका सिलेबस लगभग बताया गया है। रीजनिंग में सदृश्यता, समानता, भिन्नता और स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य प्रस्तुति, ये सब आपका दिया हुआ है रीजनिंग का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। क्वालिफाइंग मार्क्स सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%। लेकिन ये जितने भी क्वालिफाइंग मार्क हैं, ऐसा नहीं है कि आप इतना % मार्क्स ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको कट ऑफ जारी किया जाता है, और बतौर आपको कट ऑफ जो होता है वो आपको पार करना होता है, तब जाके आपकी सिलेक्शन होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है 27/9 से, और 11/11 को लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, और मैं बताना चाहूँगा
कि महिलाओं यानी लड़कियों के लिए अपने आप को बेस्ट साबित करने का बहुत अच्छा चांस है। बिहार इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ नहीं देता है, लेकिन इनफैक्ट इस बार बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ आ रही है। आपको आने वाले समय में अक्टूबर महीने में ही दरोगा के भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आपका जीके जीएस किसी भी स्तर से बेकार नहीं जाने वाला है। आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो जाएगा। तो आप ध्यान से पढ़िए। आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए, करेंट अफेयर पढ़िए और इतना एफर्ट लगाइए कि आपका जॉब सुनिश्चित हो सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रिय मित्र, अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे विश्वास है कि आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरे नए वीडियो की सूचना आप तक जल्द से प्राप्त हो सके। आपका दिन और रात उत्साह और खुशियों से भर जाए, ये हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।